हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम अभिषेक है और मैं पिछले 2-3 साल से गेट स्प्रिंट्स को गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अपने अनुभव से बताने की कोशिश करूँगा कि आपको लास्ट के 7 दिनों में, क्योंकि गेट एग्ज़ाम 8 फेब को ही है आई थिंक कंप्यूटर साइंस का, तो क्या करना चाहिए। मैं पिछले 2-3 साल से गेट स्प्रिंट्स को गाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे डीएम्स हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, और एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि मैं क्या करूँ 7 दिन में, मुझे तो सब कुछ भूल चुका है। ठीक है, दिमाग काम करना बंद हो चुका है, एंग्जाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है, सब बहुत कुछ बाकी है, रिवीजन करना बाकी है, पीवाईक्यूज बाकी है, मॉक्स बाकी है, क्या क्या करना चाहिए वो सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, उसके पहले आप सबसे पहले अगर यहाँ तक देख चुके हो वीडियो को, एक कमेंट करके जाओ, आई एम रेडी फॉर गेट 2026 एंड आई विल क्रैक इट। राइट। तो सबसे पहली बात अगर मैं बताऊँ, अगर आप टेंस्ड हो, आपको एंग्जाइटी हो रही है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, क्योंकि आप प्रिपरेशन किए हो। ठीक है, जो नहीं किया होगा वो एकदम मस्त मौला घूम रहा होगा, जिसको बोलते हैं ना अपन की कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, कुछ करना नहीं है, तो वो आराम से चिल होगा। जो टेंशन ले रहा होगा, जो एंग्जाइटी हो रही होगी, डेफिनेटली उसने प्रिपरेशन की होगी और उसे खोने का डर है कि क्या मेरी रैंक आएगी कि नहीं आएगी। देखो आप, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने गेट का 10 to 11 सब्जेक्ट्स जो पढ़ा है, ठीक है, आपने अप्रॉक्स 3 to 4 थाउजेंड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। माइंड में आप चलाओ, 3 to 4 थाउजेंड या 5 थाउजेंड क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। राइट। अब गेट एग्जाम ना 65 क्वेश्चन आने हैं, दे आर लाइक अ स्मॉल बच्चा इन फ्रंट ऑफ यू। राइट। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, आपके मॉक में 55-60 प्लस मार्क्स आ रहे थे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू किल इट। राइट। You can just write a comment, and whenever you will receive your gate scorecard, you can come here and you can check and you can reply in your comment also. Right। अब देखो यार, मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी भी समझा देता हूँ आपको। मैं 983 रैंक आई थी 2023 में गेट में मेरी। ठीक है, मैं एक टॉप फॉर स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं पहले से बताऊँगा। लेकिन मैंने मेहनत की बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, सरकारी स्कूल से पढ़ के, सरकारी कॉलेज से पढ़ के, हिंदी मीडियम से 12th तक पढ़ाई की। गेट गेट की जब प्रिपरेशन कर रहा था, लेक्चर समझ में नहीं आते थे इंग्लिश में, लेकिन मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। ठीक है, मेहनत करता रहा। और अभी तो आपके पास इतने रिसोर्सेस हो गए हैं, आप बहुत सारी स्ट्रेटजी वाले वीडियोस भी देखते होंगे, बहुत सारे लोग आपको मोटिवेट करते होंगे। हमारे टाइम पे इतना ज़्यादा हमें पता नहीं था कि गेट में इतना अच्छा भी किया जा सकता है, ये लोग हमें गाइड करते हैं। आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या भैया दीदी जो भी हैं, उनके वीडियोस आपने देखे होंगे। राइट। तो वो लोग भी अच्छा आपको हेल्प करते हैं। तो हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, हमारे टाइम पे केवल कॉलेज के दोस्त थे। तो अपने आप में हमें ये पता ही नहीं था कि एंग्जाइटी क्या होती है, हमें ये पता था कि हमने पढ़ लिया, एग्जाम देने गए। तो आप चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी। आप भी चीज़ों को सिंपल रखें। अगर आपने मेहनत की है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपने शॉर्ट नोट्स को लास्ट में रिवाइज करें। और जो लोग मेरे को बोलते हैं भैया मैं कैलकुलस छूटा हुआ है, प्रोबेबिलिटी छूटा हुआ है, ग्राफ थ्योरी छूटा हुआ है, क्या मैं कर लूँ, डोंट डू एनीथिंग। कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपको कोई गारंटी नहीं है कि वो क्वेश्चन बन जाएगा। मैं पहले 1 महीने पहले भी शायद एक वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि अभी नया चीज़ पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। सपोज दैट आपने कोई सब्जेक्ट अभी पढ़ने स्टार्ट किया, कब रिवीजन करोगे उसका? और गारंटी नहीं है ना कि उसका क्वेश्चन बन ही जाएगा एग्जाम में। ग्राफ थ्योरी आपने पढ़ लिया, उसका गारंटी नहीं है कि आपसे गेट में क्वेश्चन बन जाएगा। तो अभी नया सब्जेक्ट मेरे भाई मत पढ़ना। जो आपने पढ़ा है उसको 10 बार, 20 बार, 30 बार, जितना बार रिवाइज कर सकते हो कर लो शॉर्ट नोट्स को। और अगर आपने आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करना है तो लास्ट 10 ईयर्स की तो देख लो कम से कम। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सारे रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, क्वेश्चन नहीं। राइट। और अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है तो मैं कहूँगा कि भाई बधाई हो, आप अच्छा करने जा रहे हो गेट एग्जाम में। ठीक है, ये नॉर्मल है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने गेट में बहुत बड़ी मिस्टेक की है अपने लाइफ में, और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको किसी क्वेश्चन को ईगो में नहीं लेना। राइट। एक क्वेश्चन था लाइव वेरिएबल एनालिसिस का, गेट 2023 का, आप देख लेना एक बार। ठीक है, जन किल वाला होता है ना कंपाइलर में करके, उस क्वेश्चन में मैंने 10 से 12 मिनट वेस्ट किए अपनी लाइफ के। और वहाँ पे मेरा जो गेट में स्कोर आना था अच्छा, वो नहीं आ पाया। 983 रैंक थी, 57 मार्क्स थे। ठीक है, तो ईगो पे नहीं लेना कोई भी क्वेश्चन को। इवन आपका फेवरेट सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, फेवरेट टॉपिक क्यों ना हो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई एम बेगिंग यू, प्लीज़ आप उसको ईगो पे नहीं लेंगे। चाहे आपको टीओसी में कोई क्वेश्चन आ गया, नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए पूछ लिया, अगर आपको नहीं बन रहा है लीव इट। मुझे पता है अगर आपने टीओसी अच्छे से पढ़ा है, अगर नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए पूछ लिया और आपको डाउट भी हुआ, लेकिन आप ईगो में लेके उसको बनाने की कोशिश करोगे, नहीं लेना इसे। ठीक है, हो सकता है वो क्वेश्चन आपसे ना बने और किसी से बन जाए, लेकिन ठीक है ना, बाकी के तो है ना हमारे पास 98 मार्क्स, 99 मार्क्स, तो उनमें हम फोकस कर लेंगे। अपने कॉपी में टॉप पे लिख लेना जाके कि मुझे आज ईगो में नहीं रहना है, मुझे क्वेश्चंस को पोलाइटली सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करना है, और क्वेश्चन पेपर को ईगो में तो बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट मेरे जो भी एक्सपीरियंस है मैं उन्हें शेयर कर रहा हूँ। और अभी लास्ट में
मेरे को बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि भैया अपना नंबर दे दो, मुझे कॉल पे बात करना। देखो यार, पॉसिबल नहीं होता है ऐसे, ठीक है। और या मैंने गेट के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए हैं, एल्गोरिथम वगैरह, और आप देख सकते हैं 100 डेज चैलेंज भी, अगर आपने नहीं किया तो वो भी कर सकते हो रिवीजन के लिए। जल्दी जल्दी 2 दिन कर लो। आप क्वेश्चन मैंने शेयर किया टेलीग्राम ग्रुप पे, राइट। तो लास्ट ये चांस है आपके लिए लाइफ का, आप बोल सकते हैं। एक जो भाग मिल्खा भाग का एक शायद आई थिंक एक वो भी था ना कि ये आप कि आपके जीवन की आखिरी रेस हो सकती है, तो वो बोलता है कि मैं दौड़ूंगा वैसे भी, राइट। दौड़ूंगा ऐसे ही, तो वही आपके लिए, ठीक है। बट गेट इज़ नॉट अ लाइफ, गेट इज़ नॉट एंड, राइट। मेरी 93 रैंक थी, मुझे टॉप IIT नहीं मिला। मैंने गेट की प्रिपरेशन करते करते मैंने बार का एग्ज़ाम क्रैक क्रैक किया, इसरो का एग्ज़ाम क्रैक किया। देन मुझे TCS में जॉब मिली, अच्छी जॉब थी, इतनी ख़राब जॉब भी नहीं थी। गेट की सब्जेक्ट से बहुत सारी हेल्प होती है, बच्चों को डाउट सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है। तो गेट की प्रिपरेशन आपको लाइफ में ज़रूर कॉन्फिडेंस देगी, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन द प्रेजेंट, राइट। पास जो हो गया बोल जाओ, फ्यूचर की टेंशन मत लो, जो प्रेजेंट में चल रहा है उसे चलने दो। गेट एग्जाम 3 घंटे अच्छे से देना और अच्छे से यूटिलाइज करना टाइम को, ठीक है। और जो मैंने कुछ गलत बोला हो तो कमेंट में बता दो कि भैया आपने ये फेंक दिया है ये चीज़, राइट। क्योंकि हो सकता है मैं कुछ गलत बोल सकता हूँ, डेफिनेटली। आई एम ह्यूमन एट द एंड, राइट। और फिर से टेलीग्राम ग्रुप का दे रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो कमेंट में बता देना, ठीक है। और कोई भी अगर गेट से रिलेटेड जानकारी है तो लेट मी नो क्या मुझे कवर करना चाहिए। और डाउट सॉल्व करने के लिए मैं ग्रुप में अवेलेबल हूँ, जब भी क्वेश्चन भेज देंगे डाउट मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। व्हाट्सअप ग्रुप भी है हमारा एक्चुअली, वहाँ पे क्वेश्चन आप भेज सकते हैं, ठीक है। और लास्ट के डेज यूटिलाइज करो अच्छे से गेट एग्जाम दो। फिर गेट एग्जाम के बाद हम आपका पॉडकास्ट ले लेंगे, अगर आप टॉपर रहेंगे, अच्छी रैंक लेके आएंगे। कैरियर गाइडेंस भी मिलेगा आपको, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। ऐसा नहीं कि आप गेट टॉप करेंगे तभी आपसे हम बात करेंगे। कैरियर गाइडेंस, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स गेट से रिलेटेड, गेट के सब्जेक्ट्स हैं वो सब आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सब आपको कैसे पता चलेगा, हमारे चैनल पे बने रहेंगे तब, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। गेट 2026 फोड़ के आना है मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे स्टूडेंट्स, जो भी आप मानते हो मुझे, टीचर भैया जो भी, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर गेट 2026।